भारतीय इतिहास में कई ऐसी आधारहीन कथाएं जिन्हें विस्तार पूर्वक इस तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर भारतीय ऐतिहासिक चरित्रों को, पात्रों को एक गलत तरीके से पेश करना होता है। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी के बारे में इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, सीरियल्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, हमें क्यों नहीं बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा राजपूत राजकुमार बीरम देव के प्रेम में इतनी पागल थी कि जब बीरम देव ने उससे विवाह करने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन की सेना ने बीरम देव पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बीरम देव की मौत हो गई। मौत के बाद अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा ने आत्महत्या कर ली। इतना गहन प्रेम था फिरोजा का बीरम देव के प्रति। हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया कि अकबर की भतीजी खनूजा राजपूत राजा अमर सिंह के प्रेम में इस कदर पागल थी कि उसने अमर सिंह के समक्ष दो विचार रखे, या तो वो मृत्यु स्वीकार करेगी या फिर अमर सिंह को। हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया कि औरंगजेब की बेटी जयपुरनिसा राजा छत्रसाल के प्रेम में इस कदर पागल थी कि उसने अपना संपूर्ण जीवन छत्रसाल के प्रेम के बाद योगी राज वासुदेव श्री कृष्ण की प्रेम गाथाओं को गाते गाते बिता दिया। हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया कि बप्पा रावल की 43 रानियां किसी धर्म विशेष से संबंध रखती थी। हमारे ऐतिहासिक पात्रों को किसी भी तरीके से निम्न दिखाने के लिए पता नहीं किस तरीके के षड्यंत्र के माध्यम से इतिहास लिखा गया। इस पर कोई चिंता भी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरीके के ऐतिहासिक षड्यंत्रों की शुरुआत 1952 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में बैठे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद से होती है। अबुल कलाम आजाद किसी शैक्षणिक संस्थान से नहीं पढ़े हुए थे। अबुल कलाम आजाद एक मदरसा छाप व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा मदरसे से ग्रहण की। तो बताइए कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजा बीरसाल, राजा छत्रसाल कैसे महान हो जाते, कैसे गुरु गोविंद सिंह की अमर गाथाएं आम जनमानस तक पहुंचती। चिंतन का विषय है, चिंतन करें। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की।